नमस्कार, मैं हूं अनीशा दीक्षित। साल 2000 में एक छोटे से आइडिया और बड़े संघर्ष के साथ शुरुआत हुई भवानी फायर प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड की। अपनी इनोवेटिव अप्रोच, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर जोर देते हुए कंपनी ने हर साल नई ऊंचाइयां हासिल की। आज भवानी अपने मेटल, वुडन डोर्स, प्रेस स्टील डोर और विंडो फ्रेम जैसी और कई ऑफरिंग्स के साथ कस्टमर्स को एक सोल्यूशन देती है। आज हमारे साथ भवानी फायर प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स हितेश शर्मा और दीपक शर्मा मौजूद हैं। आप दोनों का ही हमारे इस खास शो में बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम बात करें भवानी फायर की, तो ये कंपनी स्टैब्लिश कब हुई और साथ ही अपनी प्रोडक्ट रेंज और किस किस सेक्टर्स में आप सर्व करते हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं। हमारी कंपनी भवानी फायर प्रोटेक्शन साल 2000 में शुरू हुई थी, तो 23वां साल चालू है। उसके साथ साथ हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है वो कम्प्लीटली एक बिल्डिंग के पैसिव फायर प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने शुरू किया है। तो दैट इंक्लूड्स मेटल फायर रेटेड डोर्स हैं, वुडन फायर रेटेड डोर्स हैं, उसके साथ साथ ग्लेज्ड फायर रेटेड डोर्स हैं, और जितने भी हमारे शाफ्ट्स होते हैं, चाहे वो लो वोल्टेज शाफ्ट्स हों, एलवी शाफ्ट्स हों, एफएचसी शाफ्ट्स हों, फायर हाइड्रेंट शाफ्ट्स हों, तो उनमें भी जो डोर्स लगाए जाते हैं, जो सिंगल स्किन डोर्स या शाफ्ट डोर्स कहलाए जाते हैं, तो वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। उसके साथ साथ इन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो, इन रेसिडेंशियल टावर्स ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग विंडोज़ डोर्स, जो एंट्री के डोर्स होते हैं और विंडोज़ होती हैं, स्लाइडिंग डोर्स होते हैं, तो वो सभी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक कमर्शियल सेक्टर से लेके प्लस टू द रेसिडेंशियल सेक्टर वी आर कवरिंग एवरीथिंग। हम लोग सभी सेक्टर्स को इक्वली कवर कर रहे हैं। हमारा चाहे प्रोडक्ट हो वो चाहे एक कमर्शियल टावर में जाए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में जाए, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में जाए, हॉस्पिटल्स हो, हॉस्पिटैलिटी होटल्स हो, या फिर रिजॉर्ट्स हो, वी आर सप्लाइंग टू एवरी ओपनिंग जहाँ जहाँ पे भी डोर्स और विंडोज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके साथ साथ कई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत सारे चल, चाहे वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हों, तो वहाँ पे भी हम लोग का सप्लाई रेगुलरली जाता है। दीपक जी, जैसे आपने जिक्र करा मेटल डोर्स के बारे में, तो उसी से दूसरा सवाल मेरा जुड़ा हुआ है कि मेटल डोर्स में ऐसी क्या खासियत है, क्या इंपॉर्टेंट है उसमें ऐसा? देखिए, मेटल डोर के लिए दो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला तो ये है कि हम लोग जिस चीज़ में एक्सपर्टाइज रखते हैं दैट इज़ मेटल फायर रेटेड डोर। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी, खासकर आजकल के टाइम में जहाँ इतने ऊंचे ऊंचे टावर्स बन रहे हैं, वहाँ पे जब कोई भगवान न चाहे कोई हादसा होता है या कोई अर्जेंसी आती है स्पेशली रिलेटेड टू फायर, तो उस केस में बहुत कम टाइम मिलता है इवैक्यूएट करने के लिए, प्लस जो लिमिटेड टाइम है उसी में ही सबको बचाना होता है, चाहे वो लोग हो चाहे सामान हो, हर एक चीज़ के लिए। तो हमारे जो पर्टिकुलर डोर्स हैं दे आर वेरी नेसेसरी कि किसी अगर पोर्शन में आग लगती है तो वहाँ पे अगर वो डोर स्टैंडिंग है तो उससे बाहर का जो पोर्शन है उसको अफेक्ट ना हो, प्लस अगर कोई इवैक्यूएशन चल रहा है तो उस दौरान जहाँ एरिया में आग लगा हुआ है उसके वजह से किसी और को नुकसान ना पहुँचे। तो मेटल फायर रेटेड डोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है और लगने भी चाहिए। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ अपने जनरल मेटल डोर्स की, तो वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नाउ अब अच्छी बात है कि ये चीज़ खास करके अब सरकार भी उस चीज़ पे बहुत अच्छी तरीके से उस पर ध्यान दे रही है और बहुत एनवायरनमेंट की तरफ हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो पहला एक ज़माना था जब केवल वुडन डोर्स के ऊपर हम लोग फोकस किया करते, कहीं पे भी दरवाजे लगने होते थे तो वुडन डोर्स को हम प्रेफर किया करते थे। नाउ वो थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो हम लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आए हैं जिसमें मेटल डोर है बट उसके ऊपर फिनिश पूरा वुडन रहता है, तो वो लुक एंड फील जो एक कस्टमर को चाहिए होता है वुडन का, वो उसको मिल जाता है। उसके साथ साथ ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, मेंटेनेंस, टर्माइट रेजिस्टेंस, ये सब हमारी मेटल डोर्स के थ्रू उसको मिल जाती है। बिल्कुल जी। हितेश जी, अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, आने वाले समय में अगर हम बात करें तो आपके क्या क्या टर्न की प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं, और साथ ही अगर भवानी फायर कंपनी की बात करें तो अब तक क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए मैम, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हों, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हों, चाहे होटल इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स हो, जो हमने कंप्लीट किया। वन ऑफ द रेप्यूटेड प्रोजेक्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमने इन द ईयर ऑफ 2016 एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हमने हैंडओवर किया था। एंड उसके अलावा अभी करंटली हम एम्स देवघर कर रहे हैं। इसके अलावा ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, ऐसे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, रेप्यूटेड प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हमने अपना मेटल फायर डोर दिया है, ग्लेज फायर डोर दिया है। और अगर मैं आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो यूपी PWD के अंदर काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो हम नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में अचीव करने जा रहे हैं, लाइक इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसके अलावा नंबर ऑफ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे ललित होटल्स हो। इसके अलावा होटल इंडस्ट्री में बात करूं तो इंटरग्लोब होटल प्राइवेट लिमिटेड हो, जिनके अंडर IBIS होटल है, JLL के नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं। तो ये सम ऑफ द रेप्यूटेड प्रोजेक्ट्स हैं जो हम करते आ रहे हैं पीछे काफ़ी सालों से, और आने वाले टाइम में हम करने भी जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट का क्या स्कोप है, बिकॉज जैसे दीपक ने बताया कि गवर्नमेंट की नंबर ऑफ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिस वजह से इस प्रोजेक्ट को और इस प्रोडक्ट को
इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी गवर्नमेंट ने एम्फेसाइज़ किया है। इसके अलावा लोग भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए हैं अब कि हाँ दिस इज़ अ नेसेसिटी प्रोजेक्ट रेदर देन कि इसको सिर्फ किसी पॉलिसी की वजह से या किसी सर्टिफिकेट की वजह से हम इसको यूज़ करें। लोगों के अंदर भी काफ़ी जागरूकता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। बिल्कुल। अगर आने वाले समय में भवानी की बात करें, भवानी फायर की, तो एक्सपोर्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं और इसके लिए पूरा प्रतिबद्ध हैं कि जितनी जल्दी और जितने अच्छे तरीके से हम इसको कर सकें। इसीलिए हमने एक नई यूनिट भी इस्टेब्लिश की है जो वेरी सून इन द मंथ ऑफ जुलाई हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द एक्सपोर्ट्स ओनली। इसके अलावा नंबर ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज़ के कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ इंडिया विच इज़ डूइंग बाय द इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनीज़, तो हमारा उनके साथ भी टाइप है, उनके साथ भी वर्किंग है। तो वेरी सून आप देखेंगे कि हम भवानी जो अपने डोर्स है वो भारत के बाहर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। दीपक जी, आपके पास मैं आना चाहूँगी, क्योंकि अगर किसी भी बिजनेस के बारे में हम बात करें तो हर किसी के बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो आपको क्या लगता है आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे तुलना करते हैं? हम लोगों के पास जो एक्सपीरियंस है वो केवल हमारा ही नहीं, हमारे पिताजी ने जो कंपनी शुरू की तो वो 30 साल का एक पूरा एक्सपीरियंस है। तो उसमें बहुत से ऐसे नाम हैं, बहुत से ऐसे कंपिटिटर्स हैं जिनको पहले भी किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, किसी को 14 साल हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया एंड उन्होंने फिर अपने नाम से उसको एज एन OEM वी यूज्ड टू वर्क, तो उन्होंने फिर प्रोडक्ट हमसे खरीद के आगे मार्केट में उसको सप्लाई किया। करंटली ऑल्सो वी आर डूइंग द सेम। काफ़ी सारे ऐसे कंपिटिटर्स हैं जिनको हम बना के दे रहे हैं। कुछ कंपिटिटर्स हैं जो हमारे लिए इंस्पिरेशंस भी हैं, जो बहुत बड़ी कंपनी है जिनसे हम ऑन अ डेली बेसिस हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। कई बार ये होता है कि वो हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं या मीटिंग अरेंज हुआ है तो कुछ नया टेक्नोलॉजी से हम कुछ कर सकें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम कुछ कर सकें, तो वो रनिंग रहता है। उसके बावजूद अगर मैं अपनी स्टैंडिंग की बात करूँ कंपिटिटर्स के साथ, तो एक रीज़न है कि हम लोग नॉर्थ में बेस्ड हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में बेस्ड हैं। उसके बावजूद हमारी प्रेजेंस केरला में भी उतनी ही है, वेस्ट बंगाल में भी उतनी है, गुजरात में भी उतनी है। तो हम लोग पैन इंडिया सप्लाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोग बाहर भी सप्लाई कर रहे हैं, कुछ क्वांटिटीज़ हैं। उसके साथ हम लोग एक्सपोर्ट का एक नया डिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। तो जो स्टैंडिंग है अमंग आवर कॉम्पिटिटर्स वो इसी चीज़ से दर्ज जाती है कि जो कॉम्पिटिटर्स हमारे साउथ में काम कर रहे हैं उनके क्षेत्र में भी हम लोग जाके अपना काम कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ सर्विस भी दे रहे हैं। आखिरी सवाल हितेश जी मेरा आपसे, अगर मेक इन इंडिया के बारे में बात करें, आत्मनिर्भर के बारे में बात करें, जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैम देखिए, किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। बिकॉज अगर आप कितनी मेहनत कर लीजिए, अगर पॉलिसीज़ आपके फेवर में नहीं है तो आप लंबा सक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए जो आत्मनिर्भर की मैं बात करूं तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के छोटे प्लेयर्स हों चाहे बड़े प्लेयर्स हों, उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हो रहा है लोगों को। और इसके अलावा हमारे पर्टिकुलर बिज़नेस की मैं बात करूं, प्रोडक्ट की बात करूं, तो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स हैं जो हम इंडियन मेक ले रहे हैं और जो काफ़ी अच्छे हैं। बट है क्या, पुरानी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो वो कहीं शेड आउट थे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, पीछे रह गए थे कुछ चीज़ों की वजह से। बट अब मेक इन इंडिया कंसेप्ट हुआ तो इससे काफ़ी ऐसे कंपोनेंट्स निकल कर आए हैं जो वाकई क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। तो क्यों ना हम उनको और प्रमोट किया जाए। लाइक अस, वी आर ऑल्सो द मेक इन इंडिया कंसेप्ट, वी आर रनिंग आवर एंटायर प्लांट अकॉर्डिंगली। और रही बात स्वच्छ भारत की, तो ये एक ऐसा मोटिव है जो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल या किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी से नहीं, इंडिविजुअल एज ए ह्यूमन बीइंग स्वच्छ रहना इस मतलब इट्स नॉट अ कि कोई ड्यूटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट्स अ बेसिक थिंग। एक चीज़ और भी है जो हम लोग फॉर्चुनेटली हम लोग जब आ रहे थे तो हम लोग दोनों वो डिस्कस कर रहे थे कि कुछ एक पॉइंट है जो लोग मिस कर जाते हैं कि स्वच्छ भारत से क्या एक ऐसा बेनिफिट है जो एक साइड लाइन बेनिफिट है, बट वो बेनिफिट बहुत मेजर है, खासकर कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए और स्पेशली किसी भी बिजनेस के लिए जो ग्रो करना चाहते हैं। स्वच्छ भारत की वजह से, सफाई होने की वजह से एक ऐसी चीज़ है कि लोग अब बीमार कम पड़ रहे हैं, तो उनको जो ज़बरदस्ती घर पे रहना पड़ता है ड्यू टू इलनेस और उसकी वजह से उनके काम पे भी इम्पैक्ट आता है, बिजनेस पे भी इम्पैक्ट आता है, तो वो बहुत लिमिट हो गया है। क्योंकि अब लोग थोड़ा हेल्दियर लाइफ पे आ गए हैं, वो हेल्दियर लाइफ पे आ रहे हैं तो उनका जो काम है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि अब उनको वो छुट्टी नहीं लेनी पड़ रही है, वो उनको बेड रिडन नहीं होना पड़ रहा है। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई थिंक पर्सनली आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक अस फार, वेरी फार। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने तमाम जानकारियां दी हमारे दर्शकों को। अगर हम बात करें भवानी फायर की, उसके बारे में बताया, इतनी जर्नी के बारे में बताया, साथ ही अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में बात करें उसका भी काफ़ी अच्छा संदेश दिया। अगर स्वच्छ भारत की बात करें, आई होप दर्शकों आपको ज़रूर आज कहीं ना कहीं एक मैसेज मिला होगा कि अपने आसपास सफाई रखें, स्वच्छ भारत जिस तरह से गवर्नमेंट चला रही है उसका खासकर ध्यान रखें। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।